बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल रात को भी आपको बताया था, जो सुबह वीडियो मेरी आई है उसमें भी आपको बताया था कि मुज़ाकरात जो हैं, पहले दिन से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात टाइम फिश होनी है। मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। मुज़ाकरात में ऐसी वो नागज़ीर जो ना मानने की नागज़ीर जो होंगी ना शराइत, वो रखी जाएंगी जिसमें माना ही नहीं जाएगा। तो नाज़रीन, वही बात हुई है कि जी वो उन्होंने कह दिया जी हमने जून में बजट करना है, जून के बाद फिर देखते हैं कब टाइम बनता है तो फिर हम आपको इंतखाबात कराएंगे। तो नाज़रीन, जो पीटीआई ने अपनी शराइत रखी थी वो यही थी कि बजट जो है जून के बजाय मई में रख लें। मई जून मई और जून, ये 2 महीने 60 दिन हो जाएंगे। तो जुलाई के एंड में आप इंतखाबात रख लें। उससे गवर्नमेंट भाग गई। कई ऐसी शराइत थी जिस पे शराइत क्या थी, बस ऐसे ही वो वक्त जो 4 दिन ज़ाया करना था। जो आप ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने, राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा था मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने, क्योंकि हुकूमत संजीदा नहीं थी मुज़ाकरात में। तो जिन शख्सियात ने मुज़ाकरात के लिए ज़ोर दिया था, उन शख्सियात को भी आज जो है हुकूमत की जानिब से मायूसी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पीटीआई बिल को मुख्तलिफ तरीके से कर रही थी। जो 3-4 पॉइंट रखे थे वो उन्होंने रखे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा, कौमी असम्बली की भी शर्त पीटीआई ने ख़त्म कर दी थी कि आप ये तहलील ना करें, आप ऐसा करें कि आप सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ तहलील कर दें और इंतखाबात करवा दें। अब सिंध में जो है वो है पीपल्स पार्टी, और बलूचिस्तान में आपको पता मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, हुकूमत है, 3-4 पार्टी की हुकूमत है। तो वहाँ बाप पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी है, फिर मैंगल ग्रुप है। इस तरीके से कई ग्रुप हैं, 2-3 ग्रुप से वो बनी हुई है, हुकूमत बनी हुई है। तो अब इन्होंने कहा जी वो तहादियों से हम मुज़ाकरात करेंगे, तहादी नहीं मानेंगे इस चीज़ की कि सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली तोड़ी जा सके या तहलील की जा सके। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें बेनतीजा ख़त्म हुए हैं। नताइज इनके जो कोई नहीं बरामद हुए। ये टाइम जो ज़ाया हुआ है, ये सिर्फ टाइम ज़ाया ही किया गया है और ये मुज़ाकरात टाइम फिश हो गए। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है मुराद सईद साहब का आज ट्विटर भी हुआ है, सोशल मीडिया पे पैगाम भी आया है कि डर्टी हैरी ने कहा है कि मुझे ज़िंदा या मुर्दा उनको चाहिए। मेरे लिए उन्होंने ऑर्डर किया है, मुराद सईद को चाहिए कि ज़िंदा या मुर्दा मुझे चाहिए। तो नाज़रीन, ये क्या है, आगे भी अरशद शरीफ के साथ भी यही कुछ हुआ है, उनको भी यही धमकियाँ, ऐसी ही धमकियाँ दी जा रही थी, तो उनको जाके कीनिया में शहीद कर दिया गया। तो नाज़रीन, आज मुराद सईद के पीछे इसलिए लगे हुए हैं कि पख्तून के अंदर एक कॉल के ऊपर मुराद सईद ने कॉल दी थी, जब जिस दिन दहशतगर्दी हुई थी, वहाँ पे हमला हुआ था, जानें शहीद हुई थी, तो उन्होंने उस वक़्त एक कॉल दी थी। तो सारा जो है केपी के उमंड के आया था एहतजाज के अंदर, तो वो इनके पाँव से वैसे ज़मीन निकल गई कि एक कप्तान के खिलाड़ी ने ये काम दिखा दिया है। इतने बड़े वसी पैमाने पे एहतजाज हुआ है, तो अगर कप्तान कॉल दे देगा तो फिर क्या हशर होगा। तो नाज़रीन, उस सिलसिले में इन्होंने इसको रास्ते में हटाने की अब फैसला किया। आज उन्होंने वाज़ह तौर पर मुराद सईद ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है मुर्दा या जिंदा, मुझे जिंदा गिरफ्तार किया जाए, मुर्दा मुझे वहाँ लेके जाया जाए, यानी किसी भी सूरत में उनको चाहिए। तो नाज़रीन, ये एक इंतकाम नहीं है बल्कि एक बर्बरियत है जो मुल्क के अंदर आए जाए। पता नहीं हाफिज साहब कहाँ सो रहे हैं, कौन सा हलवा खा के ये सो रहे हैं कि इनको अभी तक समझ में नहीं आ रही कि मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आपको कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है, मुल्क से बाहर कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। गिर के आप जाते हैं, गिरे पटे जाते हैं, आप मुंह लगाने को तैयार नहीं है। सऊदीया में भी आपकी थोड़ी तौहीन हुई है, फिर भी आप समझ में नहीं आ रही आपके। तो नाज़रीन, ये बड़ा एक अंसर है हमारे लिए कि मुराद सईद के लिए इतना बड़ा ऑर्डर जारी कर देना, और जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके सरबराह हैं, वो खामोश होकर बैठे हुए हैं। अब जो है, अब ये सिलसिला होना है कि अब सदर पाकिस्तान के पीछे इन्होंने हाथ धो के पड़ जाना है। अब इन्होंने कोई ना कोई आइनिशी को उल्टी सीधी निकालते रहना है, हर चीज़ निकालते रहना है। तो नाज़रीन, क्योंकि वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं करने थे, इसलिए पीटीआई ने जो तैयारी करके गई थी, वो तैयारी उनको पहले ही उनको पता था पीटीआई को इन्होंने करना क्या है। क्योंकि 3 दिन मुज़ाकरात और 1 साल से जो ये
चले आ रहे हैं, बोलते बालते चले आ रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते आ रहे हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने भी इस चीज़ का खदशा का इजहार वाज़ह तौर पे किया है कि अगर इमरान खान आ गया तो वो क्या करेगा। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया, आपको नहीं पता क्या करेगा। इनकर को जवाब दिया राना सनाउल्लाह ने, आपको नहीं पता क्या करेगा। यानी कि इनके दिमागों में ये गुस्सा है, जो हमने इसके साथ किया हुआ है, जो हमने इसके साथ किया हुआ है वो पलट के हमारी तरफ आना है, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाने हैं। अब इनको खौफ मारे जा रहे हैं। अब इनकी समझ में आई है कि हमने ये क्या किया है। 121 मुकदमात जो दायर किए इन्होंने। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल यही कि ना मुज़ाकरा नाकाम हो चुके हैं, किसी सूरत में कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब जो है अहम खबर है कि PTI की जो शर्तें रखी गई थी कि आप कौमी असम्बली रहने दें, सूबाई असम्बली दोनों तहलील करते हैं, वो भी नहीं मानने को तैयार। तो जो PTI ने शर्तें रखी थी कोई मानने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने जो भोंडी शर्तें रखी थी, बजट हमने जून में ही लेके आना, वरना आप माजी में देख सकते हैं कब डेटें आगे पीछे होती रही हैं इंतखाबात की, वो इसकी बजट की तारीखें आगे पीछे होती रही हैं, मगर ये करने को इसलिए तैयार नहीं कि इनकी बस की बात नहीं है। अब ये इक़्तिदार में आने के लिए, रहने के लिए, यानी कि अपोजिशन में हमें कुछ सीटें भी मिल जाएं, कुछ सीटों की कोई गारंटी दे दें इमरान खान कि हम इतने फीसद आपको सीटें दे देंगे, इस हद तक ये गिर चुके हैं। इमरान खान से गारंटी मांग रहे हैं हमें कितने फीसद आपको सीटें दे देंगे तो हम इंतखाबात करवा देते हैं। अब ये यहाँ पे आके गिड़गिड़ा के घुटने टेक के बैठ गए हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।